वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा 1 to 5 के लिए भी। देख सकते हैं लिंक आ गया है, क्लिक हियर फॉर क्लास 1 to 5 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर TRE क्लास 1 to 5, तो यदि आपको सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना है, ठीक, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भरना होगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपने अभी तक किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है और आपको भरना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना है। लिंक यहाँ पर है। 16 से लेकर 25 नवंबर के बीच में आप किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और फाइनल सबमिट आप अपना फॉर्म कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और यदि आपने पहले से किसी भी पद के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको लॉगिन होना है अपने डैशबोर्ड में। वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेश छात्रों के लिए। यदि आप सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने किसी भी पद के लिए फॉर्म अभी तक नहीं भरा, आपको भरना भी नहीं है, तो सिर्फ आप 1 to 5 का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। आपको BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ठीक है, bpsc.bih.nic.in। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अगला पेज ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो प्राइमरी वाला ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा रहा था वो नहीं आ रहा है। तो मेरे केस में कैसे दिख रहा था, अभी क्यों गायब हो गया, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करिए। आप जो ये लिंक देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये पेंसिल आपको दिख रहा है, आपको पेंसिल पर क्लिक करना है और bihar.gov.in के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं main/home, आपको ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देना है। देखिए जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है और मैं यहाँ पर ओके करूँगा। अब देखेंगे आप तो ये 1 to 5 वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है और मैं भी जल्दी BPSC से अपडेट भी कर देगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये आ गया हमारे सामने। अब आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही आपको फिर यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, और शादी हो गई है, महिला हैं तो हस्बैंड नेम, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID सेलेक्ट करनी है। आधार सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर होगा। पैन या DL करेंगे 200 एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, फिर भारत के नागरिक हैं तो यस, बिहार के भी हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, नो कर देंगे तो जाति और निवास का ऑप्शन नहीं पूछेगा। यदि आप बिहार के हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र की डिटेल देनी होगी। यदि आप बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र हैं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। और यदि आप बिहार के रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आपको अपनी कैटेगरी भी बतानी होगी, फिर आपको इसका आरक्षण मिलेगा। और यदि आप अदर स्टेट की हैं, नो करेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। ठीक, शादी होगी है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। ठीक, और फिर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, दिव्यांगता का आरक्षण चाहिए। ठीक, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए नियोजित शिक्षक आप हैं तो यस या नो। तो अपने हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है। बस एक ही ऑप्शन है तो आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। आपने जो भी किया होगा इसमें ज़रूर मिलेगा। DLED वाले ही 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेंगे, DLED और BLED तो करके फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सीटेड BTED वाले पहले पर करेंगे और दक्षता वाले सेकंड पर करेंगे। तो मैं पात्रता पर क्लिक करता हूँ। ऐसे में देखिए यहाँ पर CTET, BTET पेपर 1 का ऑप्शन आ गया और दक्षता परीक्षा 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो गया है। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप केवल दक्षता पर करेंगे तो देखिए आपने कौन सी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये अलग से आएगा। तो सीटेड BTED वालों के लिए बस पहले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। ऐसे में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सीटेड वाले ऑप्शन में आपको सीटेड का डिटेल देना होगा। जो BTED वाले होंगे BTED का डिटेल भरेंगे। सीटेड के सर्टिफिकेट नंबर में आपको सीरियल नंबर डालना है और यहाँ पर इशू डेट डालना है। PDF में आप चाहे मार्कशीट अपलोड कर लें या सर्टिफिकेट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एड्रेस वगैरह फिल करेंगे और फिर इसके आगे का फॉर्म आप भरेंगे जैसे सेम पहले होता था। कोई भी बदलाव नहीं है। आपको पूरा अलग से फॉर्म भरना है,
प्रायोरिटी आपको ज़िले की देनी होगी, फ़ोटो अपना लाइव कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको करके फाइनल फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो ये चीज़ आप समझिएगा। फ़ी पेमेंट आपको PRT का करना है, यदि आप अलग से भर रहे हैं तो भी, और यदि आपने किसी पद के लिए फॉर्म भर दिया है तो भी आपको फ़ी पेमेंट अलग से करना होगा। ये तो रहा उन छात्रों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है किसी भी पद के लिए, ठीक है, तो ऐसे में आपको यहीं पर क्लिक करना है और आप सिंपल अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5, ठीक। तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है, किसी भी कंडीशन में आपको एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। फिर अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर TRE 2.0 लिख कर आएगा और ये वाला ऑप्शन पहले से टिक होगा, यहाँ पर भी टिक होगा। आपको सिंपल यहाँ पर टिक लगाना है और सीटेड पेपर 1 का आपको डिटेल देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर में सीरियल नंबर डालिएगा, इशू डेट, PDF अपलोड करेंगे सीटेड का, और 1 to 5 यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर सिंपल आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लिख कर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर 1 to 5 स्टेटस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको फिर से लॉगिन होना है। जब आप फिर से लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आप कहेगा कि आप अपना पेमेंट करिए। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, अब आप 1 to 5 के लिए पेमेंट करिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और जो भी आपकी फ़ी होगी कैटेगरी वाइज, वो आपको अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके डैशबोर्ड में कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 5। तो अब आपको अपना एक्चुअल एप्लीकेशन भरना है 1 to 5 के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ऐसे आएगा, आपकी डिटेल जो आपने पहले फिल की थी सब कुछ शो होंगी, नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे का अपना फॉर्म पूरा भरेंगे। तो ये तरीका है, यदि आप पहले से रजिस्टर हैं और आपको 1 to 5 के लिए भी फॉर्म भरना है तो ये आपको प्रोसेस अपनाना होगा। तो बात को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। एक बात और आप समझिएगा कि यदि आपने अभी तक 6 to 8 के लिए फॉर्म नहीं भरा, आप भरना चाहते हैं 6 to 8 या 9, 10th या 11, 12, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 17 नवंबर और अभी आज 16 ही है, कल तक का समय है। तो यदि आपने अभी तक किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है, आपको किसी एक पद के लिए फॉर्म भरना है 1 to 5 छोड़कर, और आपको 1 to 5 का भी भरना है, तो ऐसे में आप 1 to 5 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में इस वीडियो में बताया, यदि आपने ऐसा कर दिया 1 to 5 का आपने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप इनमें से किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इस केस में आपको पहले 6 to 8 या 9, 10th या 11, 12 जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आपको उसके लिए फॉर्म भरना होगा। या तो इनमें से किसी 2 या 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको पूरा प्रॉपर फॉर्म भरना होगा। 17 तक रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है इन पदों के लिए, 6 to 12 के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा, और उसके बाद का प्रोसेस तो आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं 6 to 12 का, ठीक। तो आपको इन पदों के लिए पूरा फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर लॉगिन होना है। लॉगिन होंगे तो उसमें ऑप्शन फिर आएगा 1 to 5 वाला, जैसे मैंने आपको दिखाया, और फिर आपको अपने फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस है फॉर्म भरने का। बाकी कोई आपके सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। आप कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो भी बना दूंगा कि शुरू से लास्ट तक फॉर्म कैसे भरना है। बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि फ्रेश छात्र कैसे भरेंगे, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, और जो पहले से रजिस्टर हैं वो लॉगिन होकर अपने फॉर्म को भर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।